चेतक कैसे। प्यारे श्रद्धालु भक्तों, बोलो बाबा मच्छंदर नाथ की जय, बाबा गोरखनाथ की जय, गोगा जी महाराज की जय। चेतक के सिड में सुनो बाबा जाहर वीर, और जन्म विवाह भाई युद्ध समाधि तक है कथा गंभीर। गंभीर भाई ऋषिपाल और कोशिंदर से, और हारमोनियम पे हंस राज करे संगत मीठे स्वर से। प्रेमी भक्तों की सेवा में चेतक केशिक के माध्यम से पेश है संपूर्ण कथा जन्म, विवाह, युद्ध और समाधि तक। कथा गोगा जी महाराज की। जी हाँ प्रेमी सज्जनों, जिन्हें जाहरवीर और जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें सर्पों का देवता भी मानते हैं, प्रेमी सज्जनों, गोगा जी राजपूत घर में जन्मे थे। सज्जनों, राजस्थान में चूरा जिले के ददरेवा शहर और ददरेवा शहर में राजा उमराव व रानी फूलंदे का राज था, जिनके दो पुत्र पैदा हुए, जेवर और नरवर। प्रेमी सज्जनों, जेवर और नरवर की शादी सिरसापट से हुई, जिनकी रानियों का नाम काछल और बाछल था। दोनों बहन बहन थीं। प्रेमी सज्जनों, औलाद न होने के कारण राजमहल में उदासी है। एक दिन राजा जेवर ने रास्ते की तरफ देखा तो एक मेहतरानी सुबह ही सुबह निकल के जा रही थी। मेहतरानी ने राजा की शक्ल को देखते ही मुंह चकोड़ लिया, हैरान रह गए। दरबार में मेहतरानी को बुलवाया और पूछा, मुझे एक बात बताइए, तुमने मेरी ओर देख करके कैसे मुंह चकोड़ लिया? मेहतरानी ने बताया, राजन, बिन औलादी की शक्ल देखने से शाम तक भोजन नहीं मिलता, बैराग में पड़ गए। अब मैं तपस्या करूंगा और शिव जी भगवान से औलाद के लिए वर मांगूंगा। राजा भरतरी की तरह से तपस्या करने के लिए निकल गए राजा जेवर। उसी दौरान की बात कि गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों को लेकर के प्रेमी सज्जनों ददरेवा राजधानी में आ गए। रानी बाछल के 9 लख बाग में डेरे गिर दिए और भिक्षा करने के लिए चेले चल दिए। औगरनाथ बाछल रानी के महल में आ गया भिक्षा करने के लिए और अलग जगाने लगा। अलख निरंजन गुरु गोरख का चेला माता के अलख जगाई भिक्षा
भिक्षा गेरी माई रे भिक्षा गेरी माई गेरी माई रे भिक्षा गेरी माई। हम 1400 चेला संग में और रंग रहे ही रंग में। हम 1400 चेला संग में रंगे एक ही रंग में। दिन रात साथ फिरते हैं गुरु सेवा से फिरते हैं। है शंभुनाथ मतवाला कल तस्बीह और मृग छाला। है शंभुनाथ मतवाला गल तस्बीह और मृग छाला। सर्दी गर्मी सहते हैं गुरु कहने में रहते हैं। हुक्म मान के गुरु गोरख का झोली कंधे ठाई भिक्षा के भिक्षा गेरी माई रे भिक्षा गेरी माई रे भिक्षा गेरी माई तो भिक्षा गेरी माई। गुरु गोरख का चेला री माता आके अलख जगाई के भिक्षा रे भिक्षा गेरी माई के भिक्षा गेरी माई रे माई गेरी माई तो भिक्षा गेरी माई। बाग में गुरु का डेरा चाहूं और 9 लखा घेरा। से बाग में गुरु का डेरा चाहूं और 9 लखा घेरा। तू देख गुरु की माया कैसा रंग रास रचाया। कुछ बाग गुरु का धूना बड़ा भाग गुरु का धूना। है जगत के अंतर्यामी प्यारे भक्तों के स्वामी। शंकर श्री कृष्ण ते गोरख ने शक्ति पाई भिक्षा रे भिक्षा गेरी माई तो भिक्षा गेरी माई रे माई गेरी माई तो भिक्षा गेरी माई। गोरख का चेला री माता आके अलख जगाई भिक्षा गेरी माई भिक्षा गेरी माई गेरी माई तो भिक्षा गेरी माई। माई भला करेगा ईश्वर आबाद रहे तेरा घर। माई भला करेगा ईश्वर आबाद रहे तेरा घर। कदरेवा की महारानी खुश रहे तेरी राजधानी। एक चुपकी भिक्षा दे जा और दुआ नाथ की ले जा। एक चुपकी भिक्षा दे जा और दुआ नाथ की ले जा। ओ गढ़ ने वचन उचारे तेरे भरे रहेरी भंडारे। रमते राम फकीर री माँ तेरी गुरु त करे बढ़ाई भिक्षा रे भिक्षा गेरी माई के भिक्षा गेरी माई गेरी माई के भिक्षा गेरी माई। गुरु गोरख का चेला री माता आके अलख जगाई भिक्षा रे भिक्षा गेरी माई के भिक्षा गेरी माई
तेरे सदा रहे खुशहाली, यो बचन नहीं रे मेरा खाली, तेरे सदा रहे खुशहाली। हम नाथ बात के सच्चे और खुशी रहे तेरे बच्चे, महारानी भिक्षा लाई, धन धन होरी बाछल माई। गुरु बाल किशन के चेले और धरे नंद अलबेले, गुरु बाल किशन के चेले और धरे छंद अलबेले। हंसराज तारा मंदिर पे तुमसे अर्ज लगाई, भिक्षा रे भिक्षा गेरिए माई, भिक्षा गेरिए माई रे माई, गेरिए माई भिक्षा गेरिए माई। गुरु गोरख तो चेलारी माता आके अलख जगाई, भिक्षा रे भिक्षा गेरिए माई, भिक्षा गेरिए माई रे माई, गेरिए माई भिक्षा गेरिए माई, गेरिए माई भिक्षा गेरिए माई, गेरिए माई भिक्षा गेरिए माई। अगर साधु तपस्वी नहीं है तो फिर बात ही क्या, अगर साधु तपस्वी नहीं है तो फिर बात ही क्या, और योगियों पर अगर योग ही नहीं है तो फिर करामात ही क्या। प्रेमी सजनों, अलख जगाई भिक्षा लेके रानी बाछल आती है। ओगरनाथ का तो महल से निकलना होता है, इतने में दौड़ी दौड़ी मालन आ गई, क्योंकि सारा करिश्मा तो माली और मालन ने देखा। जैसे ही गुरु गोरखनाथ ने कदम बढ़ाया नौलखा बाग में, पत्ती पत्ती डाली डाली हरी हो गई। बाग में आज तो सुगंध आने लगी, कोयल मीठे स्वर में रागने लगी, पपहिया दादर मोर बोलने लगे। प्रेमी सजनों, क्या सुंदरता था, कैसे हाल बताती है मालन, सुनिए। महारानी हुई है रानी, एक आया बाबा बाग में, कति जटा है शिव जी कैसी, कति जटा है शिव जी कैसी, जन लगे लपेटे नाग में। महारानी हुई है रानी, एक आया री बाबा बाग में, महारानी हुई है रानी, एक आया बाबा बाग। कति जटा है शिव जी कैसी, कति जटा है शिव जी कैसी, जैसा लगे लपेटे नाग में। महारानी हुई है रानी, एक आया री बाबा
आई रात में जगा दिया तब का ढोल का पिया तब का ढोल का पिया के लिखा थारे भाग में महारानी हुई है रानी एक आया बाबा बाग में महारानी हुई है रानी एक आया रे बाबा बाग में कट जाता है शिव जी कैसी कट जाता है शिव जी कैसी धन लगे लपेटे नाग में महारानी हुई है रानी एक आया रे बाबा बाग में से गोरखनाथ नाथ का पहुंचा होया करामात का जय हो से गोरखनाथ नाथ का पहुंचा होया करामात का साचार सिपाल हाथ का झूठा ना यो किसे बात का बैठा वहां झुंड नाथ का बैठा वहां झुंड नाथ का लौलीन है भक्ति राग में महारानी हुई है रानी एक आया बाबा बाग में कट जटा है शिव जी कैसी कट जटा है शिव जी कैसी गढ़ लगे लपेटे नाग में महारानी हुई है रानी एक आया बाबा बाग में महारानी हुई है रानी एक आया बाबा बाग में महारानी हुई है रानी एक आया बाबा बाग में कट कटा है शिव जी कैसी जस लगे लपेटे नाग में महारानी हुई है रानी एक आया रे बाबा बाग में महारानी हुई है रानी एक आया बाबा बाग में प्यारे भक्तों, पहले तो अगरनाथ ने ही गुरु गोरखनाथ के विषय में बता दिया और फिर जब भगी भगी मालन आई और गोरखनाथ का सारा करिश्मा बताया कि जो सूखा बाग महारानी आज वह फिर से हरा हो गया और तुम भी अपने भाग्य के बारे में बाबा से जाके पूछो, हो सकता है ये राजमहल का अंधेरा दूर हो जाए। भक्तों, महारानी बादशाह देर नहीं करती है और बाग में पहुंच गई। बाबा गोरखनाथ सोए हुए थे। गोरखनाथ के शिष्यों ने उसे बाग से भगाना चाहा तो न्यू कहने लगी, तब मैं गोरख कौन से हैं, मैं उनके दर्शन करने आई हूं। प्रेमी सज्जनों, इसी आहट में बाबा गोरखनाथ के नयन खुल जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं। देखा सामने महारानी खड़ी हुई है। बाबा ने सोचा आखिर नारी का आना नाथों के बीच में अच्छा नहीं, और कैसे जवाब सवाल होने लगे दोनों के। तुम कौन हो? बाबा, मैं ददरेवा की महारानी। क्या नाम है तुम्हारा? बाबा, मेरा नाम बाछल है। क्या दुख है तुम्हें? महाराज, इस दुनिया में मुझे सब लोग लुगाई बांझ करके बोलते हैं। साधु संता के खाड़े में क्यों कर हो ज्ञाना, तब तू हो नाराज नाथ
साधु संता के खाड़े में क्यों कर हो ग्यारियाना। दोहरा नाराज नाथ जी दरस करन की चाहना गुरु जी तेरी दरस करन की चाहना। महारानी दर्शन में के दरिया से, लेकिन मारा तो ऐसा है जैसे रमता जोगी बहता पानी। लेकिन गुरुजी सेवा तो सभी को करनी चाहिए साधु संतों की। अच्छा सेवा करण खातर आई है। जी हाँ गुरुजी। कभी दर्शन बतावे है, कभी सेवा बतावे है। के दर्शन संता केरी रमता जोगी बहता पानी। जिस राजा का भागनाथ में उसकी राजा रानी, उस राजा की रानी के कारण से मिलने का चाहिए से बात बतानी। साधु संता की सेवा में सबने चाहिए ठानी गुरुजी, चाहिए सबने ठानी। नादानी क्यों है री 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 री, नादानी क्यों कर री री पुत्री, म्हारा भगवा बाणा है। भगवा बाण की खातर ही चाहूं तुम्हें जमाना गुरुजी, चाहूं तुम्हें जमाना। साधु संता तेरी खाड़े में क्यों कर हो ग्यारियाना। दोहरा नाराज नाथ दर्शन करने की चाहना गुरु दर्शन करने की चाहना। तेरी भूखे ना हम भोजन के, सुन ले मेरी बात, सुनने लग रही हूँ बाबा। भूखे ना हम भोजन के जा बाहर मर खाड़े ते। करता कौन करो बाबा, मैं तो जाऊं ना तारे ते गुरुजी, जाऊं ना तारे ते। नहीं फायदा हो तारी घर में कदी सरब पाड़े ते। दुनिया बच के चला करे से भागहीन मारे तेरा बाबा, भागहीन मारे ते। ठिठुर रही क्यों हे री 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 री, ठिठुर रही क्यों जाड़े ते, चाहिए अपने घर जाना। अक्षर के हाथा कर बाबा, पड़ेगा भोजन खाना तुम्हें आज, पड़ेगा भोजन खाना। साधु संता तेरी खाड़े में तू कर हो ज्ञाना। दोहरा नाराज नाथ दर्शन करने की चाहना, नाथ जी दर्शन करने की चाहना। बहुत अच्छे उस्ताद हो। ग्रस्त बच के चाले हम, हाँ ग्रस्त बच के चाले हम, लौलीन रहे री भक्ति में। भक्ति में भगवान बसे, संसार बंधा शक्ति में, संसार बंधा शक्ति में। ग्रस्त के डर के मारे ही हम ठहरे न बस्ती में। संतों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी मेरे, सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी में। मत ना करे जबरदस्ती संतों का यह ठिकाना। भूखे मर दूंगी मैं भी, छोड़ूंगी पीना खाना, छोड़
तू पीना खाना छोड़ेगी हमारे ऊपर, छोड़ दूंगा गुरुजी, बिल्कुल हत्या देगी। कतई तो आपने मेरी बात नहीं मानी। तो रानी जिद की पक्की से पीना खाना मत त्याग ल्या, भोजन हमें जिमा दे। धन्यवाद हो जाएंगे पूरे, हो अरमान इरादे। तेरी सेवा का फल मिले री इच्छा, अपनी खोल सुना दे। ऋषि बाण की कथना ने को सुंदर स्वर में गाते रे, को सुंदर स्वर में गाते। बता दे अपना कहाँ पड़े, हमारा गांव खदाना है। यूपी में डला बुलंद शहर अरे से आहर का थाना रे म्हारा, से आहर का थाना। साधु संता के रिखाड़े में क्यों कर हो ज्ञाना। क्यों हो रे नाराज नाथ, दर्शन करने की जाना नाथ जी, दर्श करने की जाना। ला तेरे धोरखे के धंधा से मैं थारी खातर खान खातर बहुत सामान ले आई हूं महाराज। मेरे 1400 चेले हैं महारानी, पूर्ति नहीं होगी की। बस अब तो होना जाता, सब पूर्ति हो जाएगी। प्रेमी भक्तों, रानी बादशाह की सेवा को बाबा गोरखनाथ ने स्वीकार कर लिया। अब तो सेवा से प्रसन्न होकर के बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बेटी बाछल तने क्या चाहिए? बाछल कहिए गुरुजी। तने क्या चाहिए? गुरुजी मुझे सिर्फ एक पुत्र की चाहना है। बेटी कल सुबह आना और तेरी सेवा का फल तुझे अवश्य मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे लिए फलेगा। प्रेमी सज्जनों, रानी बाछल घर पहुंची और जाके अपनी माजाई बहन से सारा हाल बताया। बेबे आज तो कमाल हो गया, बाबा गोरखनाथ ने मुझे वरदान दे दिया और कल जाऊंगी और पुत्रवती होने का मुझे वरदान मिलेगा। प्रेमी सज्जनों, उसकी बड़ी बहन नरवर की रानी बाबा गोरखनाथ के पास समय से पहले पहुंच गई और दो बेटे उर्जन और सुरजन के नाम वरदान ले लिया। दोस्तों, बाद में जब बाछल जाती है तो नाराज हो जाते हैं। गोरखनाथ, बेटी अभी अभी तो तू गई थी सेवा का फल लेके और फिर तुरंत वापस आ गई। प्रेमी सज्जनों, कि जैसे कुंती के साथ में गंधारी ने घात किया था, बिल्कुल इसी तरह की बात थी। सारा भेद खुल गया और किस तरह से गोरखनाथ आज वरदान दे रहे हैं रानी बाछल के लिए। हरि कोक हरी होगी बेटी में, तन देरा सुवरदान भला भगवान करेगा। कोक हरी होगी बेटी में, तेरा सुवरदान भला भगवान करेगा।
बाबा गोरखनाथ ने रानी बाछल को वरदान दे दिया, बेटी तेरी कोख से एक लाल पैदा होगा जिसकी शोहरत सारे जमाने में होगी। कृष्ण कन्हैया की तरह से गौ चराएगा, बंसी बजाएगा, बड़ा भारी बलवान होगा। बेटी तेरी बहन काछल ने तेरे साथ घात किया है और मेरे साथ दगा की है। ये तेरा पुत्र जिसका नाम भी गोगा होगा, आगे चल के दुनिया इसे जाहरवीर या जाहर पीर कह के पुकारेगी। बेटी ये उर्जन और सुरजन से बलवान होगा। प्रेमी सजनों, बाछल गर्भ से रह जाती है और गर्भ से बाछल को देख करके बाछल के ससुर राजा उमराव संशय में पड़ गए। रानी बाछल गर्भ से कैसे है? मेरा पुत्र जेवर तो तपस्या करने के लिए वन में निकल गया। प्रेमी सजनों, राजा उमराव ने महारानी बाछल को धोखे में घर से निकाल दिया और रानी बाछल अपने पीहर सिरसा पर चली गई। प्रेमी सजनों, जब बच्चे के जन्म होने का समय आया तो किस तरह से वो गोगा रानी बाछल से कह रहे हैं, आकाशवाणी हो रही है। सुनते सुनते रानी हैरान हो रही है। सुनेंगे। सुनती हो माँ बाछल सुने, गोगा बेटे की वाणी। जिस घर में तू रहरी मायो, मेरे नाना नानी मैया, मेरे नाना नानी। सुनती हो माँ बाछल सुन, गोगा बेटे की वाणी। जिस घर में तू रहरी मायो, मेरे नाना नानी रीमा,
धर जन्म लिया तो नाम धरा जहनानू आदि शक्ति कम हो जागी इतनी भी मैं जानू रे मैया इतनी भी मैं जानू मेरे पिता के घर चल जरनी सच बात बखानू ऋषि पाल की से की जड़े बुनियाद को हो के छानू बुनियाद को हो के छानू नाना घर बच नामी मानो यो सोच रे बिरानी जिस घर में तू रहरी मायत मेरे नाना नानी मेरे नाना नानी हे सुनती हो माँ पाछल सुन गोगा बेटे दीवानी जिस घर में तू रहरी माँ यत मेरे नाना नानी मैया मेरे नाना नानी प्यारे भक्तों, रानी बाछल ने उस आकाशवाणी पर विश्वास कर लिया और फिर ये कहा, बेटे गोगा, अगर तेरे अंदर इतनी शक्ति है तो तू अपने दादा दादी की यहाँ कोई ऐसी शक्ति दिखा, कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि मैं वहां तक जा सकूं। तेरा जन्म तेरे पिता और दादा के यहाँ हो। प्रेमी भक्तों, गोगा तो गुरु गोरखनाथ के चेले थे। गुरु गोरखनाथ ने जब बाछल को वरदान दिया था तो इस गोगा को भस्म करके और बाछल के गर्भ में गिरा था। भक्तों, बाछल अपने घर यानी ससुराल में ददरेवा आ गई और भादों का महीना है। कन्हैया की तरह से नवमी के दिन गोगा का जन्म हुआ। अब तो गोगा जवान होता चला गया, परिवार का प्यार अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। उधर धारा नगर के राजा सिंधिया की इकलौती पुत्री जिसका नाम सिरियल है, शादी के योग हो गई। नाई ब्राह्मण भेज दिए और घूमते घूमते ददरेवा आ गए। तो किस तरह से राजा के यहाँ जवाब सवाल हो रहे हैं, कैसे आना होगा, तुम कौन हो? कैसे आना हो या कौन हो तुम? हम कौन हैं? हाँ, आप ही के बारे में जानना चाहती हूँ। तो बूझना तो शुरू कर दो। भेद तम बतलाना एक तुम्हारी चाहना, भेद तम बतलाना एक तुम्हारी चाहना, काम के थारा खास वर की तलाश में भेद तम बतलाना एक तुम्हारी चाहना, काम के थारा खास वर की तलाश में भेद तम बतलाना एक तुम्हारी चाहना, काम के थारा खास।
स्थान हमारा। कौन हो तुम और कड़त आए कैसे नाम तुम्हारा? सोहन रति राम धारा नगरी स्थान हमारा। सकाम से रति राम के वर की तलाश में भेद तुम बतलाना। एक तुम्हारी चाहना काम के थारा खास। नगर का कौन सा राजा जोड़े रिश्ता नाता? सिंध्या धारा नगर का राजा रस्म जोड़ना चाहता। धारा नगर का कौन सा राजा जोड़े रिश्ता नाता? सिंध्या धारा नगर का राजा रस्म जोड़ना चाहता। परेशान क्यों हैरान क्यों वर की तलाश में भेद तुम बतलाना। एक तुम्हारी चाहना काम के थारा खास। वर की तलाश में भेद तुम बतलाना। एक तुम्हारी चाहना काम के थारा खास। राजसुता का नाम क्या है? राजसुता का नाम सके से कैसी राजकुमारी। सुगढ़ सुंदरी परियां जैसी खूबसूरती में न्यारी। राजसुता का नाम सके कैसी राजकुमारी। सुगढ़ सुंदरी परियां जैसी खूबसूरती में न्यारी। नन्ना जी में सूरा जी वर की तलाश में भेद तुम बतलाना। एक तुम्हारी चाहना काम के थारा खास। वर की तलाश में भेद तुम बतलाना। एक तुम्हारी चाहना काम के थारा खास। यही बात है कृष्ण की। और आगे के रूल ना सर सारी बता दो आज। समझ में तो आगे होगी। सलाह करे बिन बेटे के मैं नहीं भरूंगी हामी। ऋषि पाल को सिंदर थारी कर देंगे बदनामी। सलाह करे बिन बेटे के मैं नहीं भरूंगी हामी। ऋषि पाल को सिंदर थारी कर देंगे रे बदनामी। होरे नामी हो जड़ जामी वर की तलाश में भेद तुम बतलाना। एक तुम्हारी चाहना काम के थारा खास। बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। यही हो कहाँ जी हजूर। प्यारे भक्तों, सावन का महीना है। तीजों के त्योहार के दिन
सीरियल अपनी सखी सहेलियों की गैल नौलख बाग में झूला झूलने की तैयारी कर रही है। अरे आया तीजों का त्योहार झूले नौलख बाग में, आया तीजों का त्योहार झूले नौलख बाग में। हरि पे ले लो रेशम डोरली, हरि कैसी छाई घटा घन घोरली, हरि ठंडी ठंडी पाड़े हैं फूफार झूले नौलख बाग में। हरि बोले दादर पापैया मोरली, ओ कहीं सोर मचावे दादर मोरली। हरि आई सावन की अजब बहार झूले नौलख बाग में। हर चित चंचल भारे है यूं मंगरी, बाजोड़ के झूले सारी संगरी। हरि सब कर लो ने श्रृंगार झूले नौलख बाग में। हरि कैसी चल रही पारवा ब्यालरी, हरि देखे खड़ा खड़ा ऋषि पालरी। गावे सावन की मस्त मालार झूले नौलख बाग में। पहला भाग यहीं पर समापन किया जा रहा है। भक्तों, जय हिंद, जय भारत। प्यारे भक्तों, बोलो बाबा मच्छंदरनाथ की, बाबा गुरु गोरखनाथ की, गोगा जी महाराज की। चेतक के सिद्ध में सुनो जहर वीर बलवान, और को सुंदर ऋषिपाल का भक्तो सुनो बखान। भक्तो सुनो बखान साज है भाई हंसराज का, और तुरसन लेख राज को भी पड़ गया अभ्यास राज का। प्रेमी भक्तों की सेवा में चेतक कैसेट के माध्यम से पेश है
गोगा जी महाराज की संपूर्ण कथा पहले भाग में आप जन्म और विवाह की शुरुआत सुन चुके हैं। उधर तो सीरियल तीजों के दिन बाग में झूला झूल रही है और उधर गोगा ने, क्योंकि नाई ब्राह्मण ने जब राजा सिंधिया को धारा नगरी पहुंच करके बताया कि हम रिश्ता पक्का करके आए हैं, तो राजा सिंधिया को यह पता था कि वो ग्वाला है, मुरलिया बजाता है। सोचा हम उस ग्वाले के गैल अपनी लड़की नहीं ब्याहेंगे। पता पड़ गई गोगा को। गोगा जी ने अपने नागों की एक पंचायत की और उसमें बीड़ा घेर दिया कि इस बीड़ा को वो चापे कि जो सीरियल के साथ मेरा रिश्ता कराए। प्राणी भक्तों, बीड़ा चाप लिया एक नाग ने और नाग कोणिया बन के सीरियल झूला झूल रही है और एक बूढ़ा बन के आते हुए झोटे के नजदीक खड़ा हो गया, झोटे की टक्कर से नीचे गिर गया। अब तो सीरियल तालाब में नहाने के लिए सखी सहेलियों के साथ चली गई। नाग कोणिया बन गया और ऐसा डंक मारा कि उसके दर्द हुआ और सोचा कि कोई कांटा लग गया है। विश्वास दिलाने के लिए कि इसने तो कांटा समझ लिया, सामने सर्प बन के आ गया। फिर क्या किया, तो बेहोश हो गई। दरबार में है और कितने ही वैद्य डॉक्टर आ लिए, वही नाग अब तो वैद्य बन के जाता है। किस तरह से परेशान है सिंधिया राजा, सुनेंगे। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। करूं इलाज सरप काठे का, करूं इलाज सरप काठे का, रहे नहीं बेमारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। बूढ़े बाबा कहिए क्या बात? तुम शराब काटने का इलाज जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत इलाज जरूर कर लेता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, सब वैद्य डॉक्टर हार गए लेकिन किसी से इलाज ना हुआ। मेरी बेटी का इलाज कर दो, मैं एहसान नहीं भूलूंगा और मुंह मंगा इनाम भी दूंगा। अच्छा, लीली पडरी से काया, जान बचा जान बचा दूराज सुता की दवा गैल में सब लाया। अच्छा, दवा गैल में सब लाया। मिले इनाम तमें मन चाहा, मदद करूंगा भारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। करूं इलाज सरप काटे का, करूं इलाज सरप काटे का, रहे नहीं बेमारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। जय हो गोगा महाराज की। बाबा सुनो,
सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। करूं इलाज सरप काटे का रहे नहीं बीमारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। मेरी राज दुलारी, सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। करूं इलाज सरप काटे का रहे नहीं बीमारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर बाबा कह दे, यहाँ से हार मान के झक मार के चले गए। अच्छा, लेकिन इतना ठीक तो मैं कर दूंगा। आप जितने भर भी लोग इस कमरे में सब बाहर निकल जाए। ऐसा ही करेंगे, लेकिन बाबा जहर इसके शरीर में रह ना जाए। अच्छा, तो के न बज खूब देखी पर ऋषि बाल बिहार गया, ऋषि बाल बिहार गया। ओ सुंदर वो ओ सुंदर वो नाग पानिया डंक बिसला मार गया, डंक बिसला मार गया। मेरी बात सुन लो। कह दे, जहरी चमन उजाड़ गया से मुरझाई फुलवारी, सब वैद्य डॉक्टर हारे, नागिन राजकुमारी। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली बाला, बड़ी देर भई नंद लाला, मेरी राह तके ब्रजवाला। बाबा ने सीरियल का जहर तार दिया, लेकिन एक चौथाई जहर रह गया और बाहर आया, जहां सभी परिवार के लोग चिंतित खड़े हुए थे। राजन, कहिए बाबा। आपकी जो इकलौती पुत्री सीरियल है, हाँ हाँ, इसका जहर तो उतर चुका है, लेकिन क्या एक चौथाई जहर अभी बकाया है। बाबा ऐसा मत करो, सारे जहर को तार दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन राजन, जहर उतरने से पहले तुझे 3 वचन भरने होंगे। ये तुम्हारी शर्त है बाबा? जी हाँ। तो मैं तुम्हें 3 वचन दे रहा हूँ। 1 2 3 मांगिए। तो ठीक है, इस अपनी इकलौती पुत्री सीरियल की शादी, जहाँ पहले बाछल के इकलौते पुत्र गोगा वीर से हो चुकी थी, इसकी शादी मेरे कहने से उसी के साथ हो जानी चाहिए। ददरेवा शहर के गोगा के साथ हुई थी? जी हाँ। उससे होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। ऐसा ही होगा बाबा, तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। प्रेमी सज्जनों, ऐसा ही होता है। और फिर एक शर्त लगाई कि हो शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी का समय एक मेरी भी शर्त होगी। 1 पहर और 1 घड़ी में मुझे गोगा की बारात चाहिए। प्रेमी सज्जनों, फिर क्या था? फिर तो गोगा को जब इस बात का पता लगा, तो गोगा परेशान होकर आज अपने गोरखनाथ गुरु को मना रहे हैं। भीड़ बड़ी में
700 कोस जगह थी, कैसे इतनी जल्दी बारात का इंतजाम करते? सुनिए। आज भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा भीड़ पड़ी रात, जरा भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा इच्छा मेरी सीरियल के संग हो जा ब्याह सगाई। पर संध्या राजा ने ब्याह में करड़ी शर्त लगाई। रसवा घड़ी रसवा पैर में जानी से बारात मेरी। ओ बाबा यार भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा ब्याह करना मने सीरियल गेला करो गुरु मनसा पूरी। बेबस कर दिया धूप ने बाबा, अटक रही से मजबूरी। मेहर करो गुरु गोरख जी, सीरियल दे हो मुलाकात मेरी। ओ बाबा यार भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा जहाँ गोरखनाथी रचो योग माया ऐसी जो हो मेरी मन चाहिए। चेले झार वीर की रे बाबा, आज पाट जो खाई। तुम चाहो ते गुरु गोरख जी हो जा पूरी चाहत मेरी। ओ बाबा तेरा भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो रे गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा तम हो गोरखनाथ गुरु मैं सच्चा चेला थारा। तम हो गोरखनाथ गुरु और मैं सच्चा चेला थारा। भटक रही नजधार में किश्ती, दिखे नहीं किनारा। ऋषि पाल बिन गोरख के ये भूलेगा कौन हिम्मत मेरी। ओ बाबा तेरा भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो रे गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा भीड़ पड़ी गोगा पे, आज गुरु सुनियो गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा
प्यारे भक्तों, गोरखनाथ की जब सुर्खी लगाई गोगा जी ने, तो बाबा गोरख अंतर्यामी थे। अपने आज्ञाकारी प्यारे चेले गोगा की आवाज गुरु गोरखनाथ ने सुनी। पल की देर नहीं की और चेले के पास आ गए। बेटे गोगा, कहिए गुरुजी। कौन सी भीड़ पड़ गई, क्या बात है? गुरुजी, सवा पहर और सवा घड़ी में 700 कोस तय करना है गुरुजी। मेरी बारात जानी है। बारात जानी है? जी हाँ। तो बेटे चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ऐसी योग माया रच दूंगा कि तुम समय से पहले बारात लेकर पहुंच जाओगे। फिर क्या था, फिर तो आदेश दे दिया गोरख ने, बेटे अपनी बारात सजाओ और बारात में गोगा के अड़ोसी पड़ोसी जैसे मास्टर वीरपाल, कुंवरपाल, तुरसन, दर्शन, लेखराज, हंसराज और उधर कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कितने ही नाथ, यानी 1400 चेले सहित गुरु गोरखनाथ। प्यारे भक्तों, अब तो दूल्हा बन के गोगा और मगन हो रहे हैं और बाछल का ठिकाना नहीं, खुशी का सुनेंगे। यहाँ बारात सज के जा रही है, लीला घोड़ा सजा दिया। ओहो क्या बात है। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, सज के चला, सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। जय हो गोरखनाथ की और गोगा जी महाराज की। सोने का तोड़ा गल में यार सजरा लीला घोड़ा, सोने का तोड़ा गल में यार सजरा लीला घोड़ा, पार्वती ने ब्राह्मण चाल जैसे शंकर भोला, लीले लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, धज के चला, सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। अगड़ पड़ोसन, अगड़ पड़ोसन, अगड़ पड़ोसन लौंडी लारी मंगलाचार सुनाती, ओ भारी भीड़ हो रही है। अगड़ पड़ोसन छोरी छारी मंगलाचार सुनाती, चेले ने ब्राह्मण चाल्या गुरु गोरखनाथ हिमाती, लीले घोड़े वाला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, सज के चला हो सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। अचरज हो रहा खड़े देख रहे शहर के लोग लुगाई, अचरज हो रहा खड़े देख रहे शहर के लोग लुगाई, पाछन माँ खुश हो रही सारे शहर ने खुशी मनाई, लीले 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 घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, सज के चला, सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला, लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला।
अचंबा भारी। ऋषि पाल को सुंदर ते तम सुनो खूब ले धारी। रलीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। सज के चला हो सज धज के चला। लीले घोड़े वाला दूल्हा 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 सज धज के चला। गोगा जी गुरु गोरखनाथ सहित अपनी बारात को लेकर के धारानगर पहुंच गए, लेकिन गोरखनाथ ने अपने 1400 चेले अपनी योग माया से तुम्बे में छिपा रखे थे। जैसे ही राजा सिंधिया ने देखा कि बारात बहुत थोड़ी है, गोरखनाथ कहलवाना चाहते थे, अपनी तुम्बे से एक एक करके 1400 चेलों की भीड़ इकट्ठी कर दी। सजनों, बारात जिमाई गई और भोजन की कमी पड़ गई। सीरियल को ब्याह के गोगा अपने नगर में वापस आ गए तो सामने ब्राह्मण नेग मांगने के लिए खड़े हैं। पंडित जी, कहिए राजन। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मुझे बहुत भारी खुशी है राजन। मुझे अपना नेक चाहिए। नेक चाहिए? हाँ। बिल्कुल मिलेगा। चाहिए ब्राह्मण ने दान थारे खुशी हुई से भारी। हो राख्या गोरख ने मान ब्याह लाया बहोड़ी या प्यारी। हो चाहिए ब्राह्मण ने दान थारे खुशी हुई से भारी। नहीं ठिकाना घर में शादी हुई तेरी मनमानी। फिर सोना चांदी ले जा दान में खुश हो जा तेरी पंडितानी। ये सोना चांदी मिल गया पहले बाबा थे थारे महादानी। अन धन चाहिए ले जाइए इब मत करिए आना कानी। मानी तबिग देसान हम दान के हैं हकदारी। रे क्यों कहने लगा बेईमान, बता ब्राह्मण पुत्र भिकारी। चाहिए ब्राह्मण ने थारे खुशी हुई आज भारी। तन दान में ब्राह्मण के चाहिए, तन दान में ब्राह्मण बता खोल इच्छा मन की। हारे छोटे बाबा ने मेरी करी पूर्ति अन धन की। करे खुशी में तंग हमेशा कौम बुरी हो ब्राह्मण की। मत ना बेइज्जत करो मने से कमी नहीं मेरे अन की। हो तू ब्राह्मण मेरी मान बात जानता सारी। हो मेरा मत करियो
और बता तू के लेगा। 5 गांव चाहिए मन ने जो अगर दान में दे देगा। 5 गांव नाई मांगे और 5 कुम्हार भी मांगेगा। और नहीं कुछ चाहिए से तू दान नहीं दे पावेगा। हो तेरा गलत है ब्राह्मण दान बा बड़का बने तू अधिकारी। रे तम घटा रहे मेरा मान कैसी बोदीनी धारी। मेरे पे रह जागा जब, हाँ मेरे पे रह जागा जब 15 गांव चले जाएंगे। दान देन से नाट रया हिब नहीं लौट के हम आएंगे। ऋषि पाल सुन जाहर बाबा की भक्ति का फल पाएंगे। कोशिंद सदगुरु ज्ञान के गंगा जल में हम नहाएंगे। हो गोगा मेरी आस्थान बाबा की लीला न्यारी। ओ भाई भक्ति में भगवान न्यू कहते संत पुजारी। प्रेमी भक्तों, ब्राह्मण ने 5 गांव मांगे तो गोगा जी कहने लगे 5 गांव मेरा नाई मांगेगा और 5 गांव कुम्हार मांगेगा। 15 गांव दान में देने के बाद इस बागड़ का राज तो चला ही जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें 5 गांव का दान नहीं दे सकता। ब्राह्मण नाराज होकर के अपना अपमान समझ के गोगा जी के मौसेरे भाई उर्जन और सुरजन के पास पहुंच गया और ये कहा कि तुम्हें ये गोगा इस रियासत में हक नहीं देगा। तुम अपना हक मांगो क्योंकि राज गोगा का है। गोगा राजा है बागड़ का। तुम तो घोड़ों का दाना ही दलते रहोगे। उर्जन सुरजन को गुस्सा आ गया और राज में हिस्सा मांगने के लिए गोगा जी के सामने आ गए। कहने लगे हमें आधा हिस्सा चाहिए। प्रेमी भक्तों, इनकार कर दिया गोगा जी ने, तुम्हें हक नहीं मिलेगा। सजनों, आपस में फर्क पड़ जाता है। उर्जन और सुरजन दोनों दिल्ली के राजा पृथ्वीराज पिथौरा के पास पहुंच गए और लड़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई कर देते हैं। गोगा जी ने फिर गोरखनाथ को मनाया और फौज विशाले लेकर के युद्ध में जम गया। पृथ्वीराज की सारी सेना को हराया। केवल 3 प्राणी बचते हैं, उर्जन सुरजन और गोगा जी वापस आ रहे हैं कि अब अपने माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन रास्ते में बातें करते करते सुरजन ने गोगा पर तीर चला दिया, जो तीर लीले घोड़े में लगा। सजनों, फिर तो खंडा खींच करके दोनों की गर्दन उतार ली। घर वापस आ गया। माँ, युद्ध जीत के आया हूँ। पता पड़ी माँ को कि उर्जन और सुरजन को कत्ल करके आया है। फिर क्या था? दासी से कलमदान और कागज मंगवाने लगी और दिशोटा लिखती है। बेटे ने लगी लिखन
हृदय ना दिलाया। छोड़ चला जा गोदा मारी, छोड़ चला जा गोदा मारी, रियासत और राजधानी। आज के बाद राज में तने मिलेगा नयन पानी। दो बालक दिए मार जिन्हें दूध दीते दूध पिलाया। बेटे ने लगी लिखन दिसोटा हृदय ना दिलाया। बहुत अच्छे था जो और दूसरी बात में क्या करने लगी बात का भाषण। राजमहल में नहीं रहने दूं, पाप करया तलवारा। उर्जन सुरजन मार दिए यो, कितना जुल्म गुजारा। राजमहल में नहीं रहने दूं, पाप करया तलवारा। उर्जन सुरजन मार दिए यो, कितना जुल्म गुजारा। अपने धर्म तो हारा से रे, अपने धर्म तो हारा से दुनिया में पाप कमाया। बेटे ने लगी लिखन दिसोटा हृदय ना दिलाया। दासी तो बाचल ने कागज कलम दान मंगवाया। बेटे ने लगी लिखन दिसोटा हृदय ना दिलाया।
माँ बाछल ने बेटे गोगा को दिसोटा पकड़ा दिया और गोगा घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। जैसे ही उसकी ब्याही सीरियल को पता चली, पूछा सासू मेरे प्राणनाथ कहाँ है? पछता रही थी, बेटे की ममता भटक रही थी। आज बाछल के दिल में 2 बेटे खत्म हो गए और फिर मैंने आज गोगा को भी दिसोटा दे दिया। सजनों, दौड़ के जाती है सीरियल मनाने के लिए प्राणनाथ को। इस तरह से दोनों की जवाब सवाल हो रहे हैं। तम आई बुलावन बिहता हेर के जाना बिराज महल ते टूट लिया सेना तारी, टूट लिया सेनाता। मन दिसोटारी दे दिया मन दिसोटा। लौट के वापस जाओ ब्याही, लौट के वापस जाओ। नहीं लौट के जाऊंगी हो, नहीं लौट के जाऊंगी, दुल्हन आज कहलाता के जनाइब महलाते जिब टूट लिया से नातारी मेरा, टूट लिया से नाता। बेटा क्या कारी सीरियल
बेटा आज्ञाकारी। फिर तू मिला रे दुहाग प्याजी। फिर तू मिला दुहाग मने पिया नहीं समझ में आता। के जाना इब मेला तेजिब टूट लिया से नाता गोरी, टूट लिया से नाता। मरूं खुद कसी करके पिया, मरूं खुद कसी करके पिया ना मैं महला में जाऊं। रात में मिला करूं तेरे ते, मैं तन्ने समझाऊं री ब्याही, मैं तन्ने समझाऊं। एक दिन कहूं ऋषि पालकी। कथना गाऊं ऋषि पालकी, दिल भी गाना चाहता। के जाना इब मेला तेजिब टूट लिया से नातारी, टूट लिया से नाता। प्यारे भक्तों, सीरियल रानी ने अपने प्राणनाथ गोगाजी से बहुत कहा महल में जाने के लिए, लेकिन गोगाजी ने इनकार कर दिया। ब्याही, मेरी माँ ने मुझे दिसोटा दे दिया है और ये दिसोटा में लिखा हुआ है साफ साफ कि बेटे अब तुझे इस राजधानी में कदम नहीं रखना है, इस राजधानी का अनजल नहीं करना है और अपनी शकल माँ को नहीं दिखानी है। मैं वापस नहीं जा सकता, ये माँ का आदेश है। प्रेमी भक्तों, लेकिन ये वायदा कर दिया, घबराने की बात नहीं। सीरियल, मैं रात के पहर में तुझसे मिला करूंगा। होता भी ऐसा ही। समय बीतता गया और एक दिन गोगा जी अपनी ब्याही सीरियल से मिलने के लिए महल में आ गए, क्योंकि उनके पास तो योग विद्याएं थी गुरु गोरखनाथ की सिखाई हुई। सोई हुई है सीरियल, गोगा जी जगा रहे हैं। अरे सीरियल रानी आंखें खोल, इंतजार में खड़ा। अरे बेहोशी में सोवे गोगा, प्यार में खड़ा। सीरियल रानी आंखें खोल, इंतजार में खड़ा। हाँ, बेहोशी में सोवे गोगा, प्यार में खड़ा। सीरियल रानी आंखें खोल, इंतजार में खड़ा।
सजनों, सीरियल श्रृंगार करने लगी और एक दिन उसकी सासू बाछल ने पूछा, बहू तू श्रृंगार किस पर करती है? तो शर्म के मारे और कलंक के भय की वजह से बता दिया, सासू जी मैं श्रृंगार अपने भरतार पर करती हूँ, प्राणनाथ पर करती हूँ। ये कैसे साबित हो कि तू प्राणनाथ पर श्रृंगार करती है? मेरा बेटा तो 8 साल से लौट के भी नहीं आया, क्या तू उसकी शक्ल दिखा सकती है? दोस्तों बताया, आते की शक्ल तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जाते की शक्ल सासू जी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ऐसा ही हुआ। एक दिन गोगा जी आए और जैसे ही जा रहे थे माँ को बता दिया, माँ पीछे पीछे है और गोगा आगे आगे है, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, गोरख को मना रहे हैं। ये धरती माँ दे जगह नहीं, जननी कोरी सकल दिखाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। ये धरती माँ दे जगह नहीं, जननी को सकल दिखाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल मेरी आज समाऊं। चेले की भीड़ पड़ी से जाहर पे गुरु बेपद हरो चेले की। हे धीर धरो संकट में मैं गुरु गोरख तुम्हें मनाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। सोटा माता ने अकमत ना सकल दिखाना, जिसने दिया दुहाग गुरु पाछे ते आज पिछाना। हे जाना पूरी करियो ना, मैं मुंह दिखाना चाहूं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। गोरखनाथ गुरु थारे पे करूं भरोसा भारी, तेरा पाछे दौड़ रही माँ बाछल अटक रही लाचारी। हे गुरु अपनी मेहतारी पे मैं सूरत आज छपाऊं, मेरा प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। बार बार विनती कर रहा गुरु अपनी मात डरी के, ये भूलू ना एहसान गुरु जी भवते पार उतारे के। ऋषि पाल को सुंदर के मैं तुमने याद दिवाऊं, प्रण टूटने जा रहा से आंचल में आज समाऊं। धरती माँ दे जगह नहीं, जननी को सकल दिखाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं, मेरा प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। प्यारे भक्तों को बताया जाता है कि पीछे पीछे माँ बाछल दौड़ रही है अपने बेटे की ममता में, लेकिन आगे आगे गोगा जी, क्योंकि माँ ने दिसोटा दे दिया था कि मुझे शक्ल मत दिखाना, राजधानी में लौट के नहीं आना। सजनों,
ये भय है गोगा को कि कहीं माँ मेरी शक्ल न देख ले, मेरा धर्म घट जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी, पीठ पड़ी मैं, तुमने मेरी सहायता की है, आज भी मेरी सहायता करो। मेरी माँ मेरी सूरत न देख ले, वरना मेरा धर्म घट जाएगा, तुम्हारी योग विद्या और तुम्हारे गुरु के नाम पर कलंक भी लग जाएगा। प्रेमी सजनों, योग विद्याएं तो गोगा जी को भी याद थी, क्योंकि भारी तपस्या की थी। सजनों, समा जाते हैं श्रोताओं, यहीं पर किस्सा समाप्त किया जा रहा है। बोल गुरुनाथ की, गोगा जी महाराज